11th के प्यारे बच्चों, आपके मैथमेटिक्स सेट में स्वागत है। आज सेट के ही टॉपिक आप सबसेट के बारे में देखेंगे कि यह सबसेट क्या है, अर्थात उपसमुच्चय। सबसेट उपसमुच्चय क्या होता है, तो इसके लिए मान लेते हैं कोई सेट या A इक्वल टू सेट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कोई सेट है। और दूसरा सेट हम B लेते हैं, इसमें 2 4 6 8 9 10। तो अब आपको देखना है सबसेट, तो सबसेट में ये आप लिखेंगे B सबसेट A, अर्थात कहना ये है कि जो B सेट होगा वो A सेट का ही परिवार है, कह सकते हैं। अर्थात सेट A से ही मतलब सेट A में का ही एलिमेंट सेट B में भी है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, कहते हैं कि B उपसमुच्चय है A का। इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि B उपसमुच्चय है A का, अर्थात अब ए भी आपकी साइन होती है B सबसेट A, अर्थात इसमें यह बताया जाता है कि अर्थात जितने एलिमेंट A के हों उतने एलिमेंट B के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हो जाए, हो भी सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक एलिमेंट तो कम ही होना चाहिए सबसेट के लिए, या बराबर भी हो जाए, बराबर भी हो सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सबसेट कहलाता है। और ये जो A सेट होता है इसे हम सुपर सेट अर्थात अधिसमुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मान लेते हैं ये दो सेट है आपका, तो इस सेट में अगर चाहे जो सेट, अगर मान लीजिए इसी को मैं डिफाइन करो B A, तो इसमें इससे एलिमेंट क्या होंगे, कुछ न कुछ कम होंगे। अगर कम दिखाना है तो हम ये साइन की यूज करेंगे। अगर दोनों में इक्वल है तो सबसेट ए साइन, अर्थात हम दोनों साइन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखें, कोई नंबर ले लें, जैसे दूसरा सेट लें A इक्वल टू A से Z तक की बात कर रहे हैं, अर्थात सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो और B सेट मैं ले रहा हूं वावेल का सेट, अर्थात A E I O U। तो आप देखें, अगर इसको आपको सबसेट दिखाना होगा तो ये क्या होगा, B सबसेट A होगा। सबसेट R इक्वल भी दिखा सकते हैं, अर्थात A इक्वल वाली साइन भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सेट B में जितने एलिमेंट हैं उतने सेट A में भी एलिमेंट हो सकते हैं। अगर इसको लिखें चाहे इसको लिखें, दोनों बिल्कुल सही आपका है। लेकिन अगर कम दिखाना है, कम एलिमेंट हैं, तो हमेशा हम इसी का क्या करेंगे, यूज करेंगे, B सबसेट इज A। तो देखते हैं, इस प्रकार आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर पूर्णांक और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और ये आपका है रियल नंबर। तो इन सबके बारे में आप जान रहे हैं। तो इसमें देखिए कौन किसका सबसेट है। तो नेचुरल नंबर में आप जानते हैं कि 1 2 3
4 डॉट डॉट, और होल नंबर जो आपका होता है इसके परिवार में आप 0 को क्या करेंगे, सम्मिलित कर देंगे। और जो इंटीगर होता है, इंटीगर +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट, और इरेशनल अर्थात रेशनल नंबर जो आपका होगा, रेशनल नंबर आप जानते हैं सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं लेकिन Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। और इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि इसके बाद सभी नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। रियल नंबर का मतलब है कि रियल नंबर सभी माइनस प्लस अर्थात रेशनल, इरेशनल, इंटीगर, होल, नेचुरल सब के सब आपके रियल नंबर में ही आते हैं अर्थात वास्तविक संख्याओं में। तो देखें, अर्थात इसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ, तो सबसे बड़ा सेट आपका क्या हुआ, R हुआ। तो हम अगर सबसेट दिखावें तो नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, सॉरी होल नंबर का सबसेट होगा, और ये होल नंबर सबसेट आपका हो जाएगा इंटीगर, और इंटीगर किसका सबसेट हो जाएगा, Q का। लेकिन ये Q डैश और ये सब मिलकर किसके हो जाएंगे, रियल नंबर के। रियल नंबर में जो है नेचुरल नंबर भी इसका सबसेट होगा, होल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होगा, और रेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होगा। और लेकिन ये जो Q डैश है अर्थात इरेशनल नंबर जो आपका है, इरेशनल नंबर केवल रियल नंबर का ही सेट होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये सबसेट है क्या। तो सबसेट में आप देखें कि एक ही एलिमेंट होते हैं या उसके बराबर एलिमेंट हो जाए सेट के, या उससे कम हो जाए। अर्थात कोई भी सेट अपने का खुद एक सबसेट होता है। जैसे अगर A को लिखना हो तो A को मैं लिख सकता हूं A सबसेट A, अर्थात जो एलिमेंट A का होगा सेम एलिमेंट A का होगा, अर्थात दोनों में एलिमेंट की जो संख्या होगी वो बिल्कुल की बिल्कुल क्या होगी, बराबर होगी। तो देखें, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है देखते हैं कितने सबसेट। जैसे अगर A कोई हम एक सेट ले लें 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, A के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो हम चेक करके देख लें। 1 2 3 अर्थात क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, फिर आप लिखेंगे 1 2 हो जाएगा आपका, फिर 2 3 आपका हो जाएगा, फिर 1 2 3, फिर एक आपका 5 होगा। 5 का मतलब पीछे पढ़े होंगे आप कि यह रिक्त समुच्चय होता है, ये प्रत्येक एलिमेंट में होता है, प्रत्येक सेट में होता है एक एलिमेंट के रूप में। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक बच रहा है, एक यहां बच गया क्या, 1 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उप समुच्चय की जो संख्या है, उप समुच्चय की जो संख्या होगी वह आपकी 8 होगी, अर्थात इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n। और n क्या है कि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है। n क्या है, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है, अर्थात कितने एलिमेंट हैं, A1 2 3 एलिमेंट हैं, और इसका पावर आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कल इसके बाद हम आपके पावर सेट, यूनिवर्सल सेट इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।